कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें। नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें। 2 गज की दूरी का अनुपालन करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम क्या कहती है जनता में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने देश के सबसे बड़े सूबे में 4 साल में जनता की सुख सुविधाओं को देखते हुए क्या कुछ कदम उठाए हैं, ये जानने के लिए आज हम ग्राउंड जीरो से जायजा लेंगे कानपुर देहात की सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र और गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र का, और जानेंगे विकास कार्यों को लेकर क्या है जनता के विचार। आइए जानते हैं कि कर्नलगंज क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता किस तरह सुनिश्चित कर रही है पानी की टंकी। कर्नलगंज क्षेत्र में स्थानीय जनता के लिए वरदान बनी पानी की टंकी। स्थानीय जनता को शुद्ध पेयजल की समुचित आपूर्ति कर रही है पानी की टंकी। आधी बीमारी मनुष्य की शुद्ध पेयजल की उपलब्धता न होने के कारण है, और उस बीमारी का समाधान है शुद्ध पेयजल की उपलब्धता। सरकार उस जिम्मेदारी ले रही है और इसलिए जल शक्ति मंत्रालय पेयजल के लिए भी काम करेगा, ट्यूबवेल लगाने के लिए भी काम करेगा, हैंडपंप की मरम्मत का काम भी करेगा, और सिंचाई की इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं को लेकर के जाकर के जब एक साथ काम कर रहा है तो जल शक्ति की इस ताकत का एहसास हम देश को, दुनिया को कराएंगे। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में हम मौजूद हैं गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर योगी सरकार के द्वारा पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। अब पानी की टंकी के बन जाने से इसका लाभ ग्रामीणों को किस तरीके से मिल रहा है और क्या क्या परेशानियां ग्रामीणों की दूर हुई हैं, आइए बातचीत करते हैं। यहाँ हैंडपैप वगैरह थे लेकिन उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी, लोगों को पानी की दिक्कत होती थी। अब पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, साफ स्वच्छ पानी मिलता है और सब सर्विस भी सही है टंकी की। ठीक, क्या कहेंगे इसके लिए योगी सरकार को? सरकार के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। क्यों? बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने हमारे लिए। पहले बहुत दिक्कतें होती थी, हैंडपैप बिगड़ जाते थे, हफ्तों पड़े रहते थे, बनते नहीं थे, तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता था। ये समस्याएं थी। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को धन्यवाद कहेंगे। क्यों? क्यों कहेंगे? अरे ये पानी की समस्याएं दूर हुई, हम लोगों को फायदा आराम मिल रहा है। आइए जानते हैं कि कर्नलगंज क्षेत्र में सुगम यातायात को किस तरह गति प्रदान कर रहा है नवनिर्मित पुल। नवनिर्मित पुल के कारण कर्नलगंज क्षेत्र की कनेक्टिविटी में हुआ बड़ा सुधार। पुल के निर्माण से स्थानीय जनता को मिला सुगम आवागमन का तोहफा। कभी उत्तर प्रदेश की वो भी तस्वीर देखने को मिलती थी जहां पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए काफी हाथ पैर मारने पड़ते थे। काफी मशक्कत के बाद वो उस जगह पहुंच पाते थे जहां उन्हें पहुंचना होता था, जिससे समय की काफी बर्बादी हो जाया करती थी। तभी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही जहाँ एक तरफ सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने की ओर विशेष ध्यान दिया, तो कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पुलों का निर्माण करा रही है, जो हमें गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां पर योगी सरकार के द्वारा पुल का निर्माण तो किया गया है। अब इससे जनता को कितना फायदा पहुंच रहा है, आइए बातचीत करते हैं और इसकी हकीकत जानते हैं। हमारे साथ स्थानीय ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि बालपुर से लेकर परसपुर तक के लिए जो पुल बनाया गया है, इससे अब जनता को कितना लाभ मिल रहा है। बताइए, क्या फायदा मिला है जब आपके क्षेत्र में ये पुल बनवाया गया है? पहले आने में परेशानी थी, लेकिन अब पुल बन गया, अब कोई परेशानी नहीं है। क्या क्या दिक्कतें होती थी? दिक्कत तो बहुत रही, पानी हो जाता था, तनक के जाना पड़ता था, ये सारी परेशानी थी। अब क्या कहेंगे, पुल बनकर तैयार है आपके क्षेत्र अब में? बन गया, अब आराम हो गया। किस चीज़ के लिए आराम हुआ? आने जाने के लिए। पहले क्या समय लगता होगा ज़्यादा? हाँ, पहले 15-20 मिनट समय लग जाता था, अब तो आज जाने में ठीक है। तो क्या कहेंगे योगी सरकार को? कहेंगे अच्छा हुआ, बनवाया, बढ़िया हुआ, हमारे सबको सुविधा मिल गया। योगी सरकार को धन्यवाद। क्यों? इसलिए कि आने जाने में सुविधा दे दिया। हमारे साथ स्थानीय बुजुर्ग मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। आप ये बताइए बाबा, आपने बहुत दिक्कतें झेली होंगी जब आपके क्षेत्र में ये पुल नहीं बना था। क्या क्या दिक्कतें हुआ करती थी, ये बताइए। दिक्कत देखो, जब पुल नहीं रहा तो अतरा करिया कमर कमर तक पानी झाँप के जावा जात रहा, आवा जात रहा, बड़े मुश्किल से। फिर देहरास कहीं घूम के आवा जाए, ये रास्ते बंद हो जाता रहा। अब बहुत बड़ा फायदा यह है, सब फायदा। क्या लाभ मिल रहा है इससे? अब लाभ का हमें आवे जाए थोड़ा सुख है, वही लाभ, आने जाने का थोड़ा आराम है। यातायात सुगम हुई है अब? हाँ जी। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी सरकार को कहेंगे हमें आराम मिला, पुल बन गया,
बरसात में भी दिक्कत नहीं है, 4 किलोमीटर घूम के आवत रहे। अब सीधे 3 किलोमीटर गांव है हमारा, 3 किलोमीटर का सफ़र है, पहले 8 किलोमीटर का सफ़र था। यही एक लाभ है पुल बनने से। आइए एक और स्थानीय शख्स से बात कर लेते हैं और जानते हैं उन्हें इस पुल के बनने से क्या फ़ायदा मिल रहा है। क्या फ़ायदा मिला है आपको इस पुल के बनने से? इस पुल बनने से हमको आने जाने में बहुत आराम है और बहुत तकलीफ़ रहती थी। क्या यहाँ तकलीफ रहती थी? टूट जाता था यहाँ का पुल, तो जब टूट जाता था तो बड़ी समस्या पड़ती थी हमको सबको आने जाने में। बाज़ार को, हमारी एक ही बाज़ार है ये, तो इसलिए बहुत हमको फ़ायदा हुआ इससे। क्या कहेंगे योगी सरकार को? योगी आदित्यनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। क्या काम किया है? हमारे यहाँ बहुत विकास हुआ है उनके आने पर। इस पुल का क्या फ़ायदा मिल रहा है ये भी बताइए। इस पुल का फ़ायदा ये मिल रहा है कि बरसात में ये टूट जाता था और बन गया है, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा है आने जाने में हमेशा। आइए अब देखते हैं कि विधायक निधि के अंतर्गत करनैलगंज क्षेत्र में किस तरह किया जा रहा है जन कल्याण। विधायक निधि के माध्यम से दिव्यांग जनों को ट्राईसाइकिल का वितरण। ट्राईसाइकिल पाकर दिव्यांग जनों के जीवन में आया नया सवेरा। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा का अभिन्न अंग और उन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कृत संकल्प है। यही तो वजह है कि आज योगी सरकार के कार्यकाल में दिव्यांग जनों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। योगी सरकार की इसी प्रयास की एक सच्ची तस्वीर हमें गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में भी देखने को मिली, जहां पर एक दिव्यांग बहन को ट्राईसाइकिल दी गई है। अब ट्राईसाइकिल मिलने से उनके जीवन स्तर में किस तरीके से बदलाव हुआ है, आइए बातचीत करते हैं। हमारे साथ दिव्यांग बहन वीना मौजूद हैं, जिन्हें योगी सरकार के द्वारा ट्राईसाइकिल दी गई है। ट्राईसाइकिल मिलने से जहां वो अपने सारे काम खुद स्वयं कर पा रही हैं, इसके अलावा एक खास बात यह है कि अपनी पूरी शिक्षा भी पूरी कर पा रही हैं। आइए बातचीत करते हैं। आप ये बताइए सबसे पहले कि आपको ट्राईसाइकिल मिली, किस तरीके से आपके जीवन स्तर में इसका बदलाव नजर आया? हमारे जीवन स्तर में इसका बहुत सारा बदलाव आया। हम अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पा रहे थे, कहीं आ जा नहीं पा रहे थे, किसी की सहायता लेनी पड़ रही थी। अब हमें इस सब की कोई ज़रूरत नहीं, हम अपने आप से कहीं आ जा सकते हैं, अपनी शिक्षा भी पूरी कर रहे हैं। जब ट्राईसाइकिल नहीं थी क्या क्या परेशानियाँ होती? जी बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। हमें कॉलेज जाने में प्रॉब्लम होती थी, कहीं आ जा नहीं पाते थे, मार्केट नहीं आ जा पाते थे, किसी के सहारे कहीं भी आना जाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। बहुत मतलब इंतजार करना पड़ता था कि कहीं कोई हमें ले जाए, हम बहुत परेशान थे। तो कब ये ट्राईसाइकिल मिली? सर ये हमें ट्राईसाइकिल मिली है 2019 में 23 जनवरी को मिली है। क्या कहेंगे योगी सरकार? सर योगी सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और मतलब ये कहना चाहेंगे कि आगे जो भी सुविधा हो वो हमें महसूस कराएं। और सर मतलब उनकी वजह से हमें बहुत सारा मतलब अच्छा वो मिला है और हम ये चाहते हैं कि जितनी भी सुविधा हो वो सारी हमें प्राप्त की जाए। सबका साथ सबका विकास का वादा करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 4 साल का लंबा सफर जो तय किया है, अब इस वादे में कितना है दम, ये जानने के लिए हम मौजूद हैं गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में। अब इस क्षेत्र में योगी सरकार के कार्य की नींव कितनी है मजबूत, आइए चलते हैं जनता के बीच और करते हैं उनसे बातचीत। आइए जानते हैं कि सिकंदरा क्षेत्र में किसानों की खुशहाली का आधार किस तरह करने जा रही है तैयार उमराहट पंप नहर परियोजना। 149.60 करोड़ रुपए की लागत से सिकंदरा क्षेत्र में उमराहट पंप नहर परियोजना का कार्य प्रगति पर। उमराहट पंप नहर परियोजना के पूर्ण होने से किसानों को मिलेगी पर्याप्त सिंचाई की सुविधा। जितने भी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, इन्हें हम मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाएं। किसान को हम कैसे तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य कर सकें। अब वो समय गया कि जब हम खेत में सिंचाई करने के लिए खेत को पूरी तरह पानी से डुबोते थे। क्या ड्रिप इरिगेशन की प्रणाली को और तेजी के साथ आगे बढ़ा करके विभागीय अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि किसान बंधुओं के साथ मिल करके सिंचाई विभाग इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। हमारे साथ एसडीएम आरसी यादव जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि अमराहट केनाल पंप परियोजना की लागत क्या है और इससे कितने गांव को फायदा मिलेगा। ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना है और इसकी लागत 149.6 करोड़ रुपए है और इससे कुल 122 गांव लाभान्वित हो गए। 122 गांव के किसान
क्योंकि ये जमुना पट्टी क्षेत्र के गांव पड़ते हैं जो बीहड़ इलाके में आता है, तो यहाँ सिंचाई की बड़ी असुविधा होती थी। तो यहाँ से जो नहरें निकलेंगी वो जा कर के भोगनीपुर जो मेन ब्रांच नहर है वहाँ पर जा कर के ये सब मिलेंगी। तो टेल तक जो पानी नहीं पहुँचता था वो किसानों के लिए सिंचाई के लिए टेल तक पानी पहुँचने लगेगा इस योजना से। स्थानीय लोगों को इसका फायदा किस? स्थानीय लोगों के लिए इससे बहुत फ़ायदा होगा। बीहड़ के में यहाँ सिंचाई का लोगों को कोई अन्य साधन न होने से बड़ी असुविधा होती थी। अब इस प्रोजेक्ट से जो उनको सिंचाई का भरपूर लाभ मिलेगा और किसान उनकी फसलें जो सिंचाई के अभाव में नहीं हो पाती थी तो सारी फसलें होंगी, किसान लाभान्वित होंगे इससे। हमारे साथ स्थानीय महिला मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि अमराहट केनाल पंप परियोजना के बनने से उन्हें क्या लाभ मिल रहा है। बताइए क्या फ़ायदा आपको मिल रहा है इस परियोजना का? हमें यहाँ से बनने से हमारे इधर पानी भी मिलेगा और हमको यहाँ कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता है। हमको ये लाभ यहाँ से मिलेगा। किस चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है? काम धंध भी करने नहीं जाना पड़ेगा कहीं। जब यहाँ पर अनाज पानी होगा, पानी मिलेगा टाइम टेबल से, तो इसलिए हमको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। पानी की बहुत दिक्कत हो रही थी, अब ये पानी मुझे मिलेगा तो हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं स्थानीय शख्स से और जानते हैं कि केनाल पंप परियोजना के बनने से उन्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है। बताइए साहब, हमें रोज़गारी मिलती रहे तो यहाँ बाहर नहीं जाने पड़े और पानी की सुविधा है तो हमारे खेतन में अनाज पैदा हो गई और कहीं जाना नहीं पड़ेगा। तो जब ये परियोजना नहीं चालू हुई थी तो क्या दिक्कतें होती थी? साहब वही दूरिया खेती डरी रहती, कभी गल्ला पैदा हो जाती तो बारिश होती थी और नहीं होती थी तो फिर दिल्ली पंजाब जाते थे, कमाते थे साहब। योगी सरकार को क्या कहेंगे? ये कहेंगे ये नहर निकल गई आपको। आइए जानते हैं कि सिकंदरा क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं का जीवन किस तरह बदल रहा है आजीविका मिशन। आजीविका मिशन के अंतर्गत फर्दी के कार्य से जुड़ा महिला स्व सहायता समूह ग्रामीण महिलाओं के जीवन को नई दिशा व दशा दे रहा है। आजीविका मिशन जहां एक तरफ स्वयं सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं कैंटीन का काम कर रही हैं और अपनी आजीविका में सुधार ला रही हैं, तो दूसरी तरफ फर्दी का काम करके ग्रामीण महिलाएं अपने जीवन को और भी बेहतर बना रही हैं। हमारे साथ मोहम्मद स्वयं सहायता समूह की महिलाएं मौजूद हैं जो फर्दी का काम करती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं जब से वो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हैं उन्हें कितना बदलाव नजर आ रहा है उनकी जिंदगी में। बताइए क्या फायदा आपको मिला है जब से आप स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं? कि इससे पहले जब हम लोग यहाँ पर से नहीं जुड़े हुए थे तो वहाँ मतलब हम लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, और उसके बाद जब से हम लोग इस फर्दी के काम में से जुड़ गए, हम सारी महिलाएं अपनी बहनें, तो हम लोगों को काफ़ी से लाभ मिला और हम लोगों ने ये काम आगे बढ़ाया। क्या लाभ मिला? क्या अब इसको हम ये मिलता, हम लोग माल अपना बाहर से मंगाते हैं, सारे सब लोग बहनें मिलकर यहाँ बनाते हैं, उसके बाद जो भी वितरण होता है उसके बाद पैसा बचता है तो हम लोग आपस में बांट लेते हैं। योगी सरकार को क्या कहेंगी? उनकी योजनाओं, वो अपनी योजनाएं चला रहे हैं जिससे ग्रामीण महिलाओं को लाभ हो रहा है, तो क्या कहेंगी योगी सरकार को? हम उनको धन्यवाद कहेंगे क्योंकि हमें हमको मतलब उन्हीं के द्वारा जब सरकार गया तो हमें इसी ही सरकार में ही ये सारा काम मिला है ना। योगी सरकार को अपने धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका बहुत बहुत धन्यवाद है योगी सरकार जी को। मोहम्मद स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक और महिला हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए स्वयं सहायता समूह से आप जब से जुड़ी हैं क्या लाभ आपको इसका मिल रहा है और क्या क्या परेशानियां आपकी दूर हुई हैं? हमारी परेशानियां ये दूर हुई, हमको लाभ मिल रहा, उससे हम अपनी परेशानियां दूर कर रहे हैं। और वैसे हमको ये काम मिला है बनाने के लिए, इससे हमारे बहुत कुछ कामदानी का, यही कामदानी के काम से जो हमारी परेशानियाँ हैं वो हमसे दूर होती हैं। किस तरीके से दूर हो रही है? इसलिए जो हमको लाभ मिलेगा, क्या लाभ मिल रहा है? जो हमको जैसे ये हमने बना करके दिया, इसका हमारे पैसा आ रहा है, उससे हमें कोई घर गृहस्थी में या बच्चों को या बीमारी में हमें किसी से भी प्रॉब्लम है तो इस पैसे से हमारी प्रॉब्लम दूर हो रही है। अब हमको जब रोज़गार मिला है तो 4 पैसे आएंगे तो उससे हमारे प्रॉब्लम तो दूर होगी। योगी सरकार को क्या कहेंगे? योगी जी को धन्यवाद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ये रोज़गार दिया। आखिर क्यों योगी सरकार के दमदार 4 साल कहे जा रहे हैं, ये हमें कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र और गोंडा की कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिली। क्या कहती है जनता कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर लौटेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। कोरोना वायरस से न घबराएं, खुद बचें और सबको बचाएं। मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलें, नियमित अंतराल पर हाथ धोते रहें, 2 गज की दूरी का अनुपालन करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। 45 वर्ष की आयु के ऊपर वाले व्यक्ति कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं।